चलिए आज हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी में कुछ नया बात सीखते हैं। विज्ञान से संबंधित विज्ञान से भी प्रश्न आता है। आज 8 क्लास के विज्ञान के बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। उससे आज हम प्रश्न लिए हैं, प्लस लास्ट में सामान्य ज्ञान की भी चर्चा करेंगे हम, है ना, जी के उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले विज्ञान की बात करते हैं, है ना। यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलता रहे और सक्षमता परीक्षा की तैयारी होता रहे। चलिए आइए तैयारी करते हैं, सीखते हैं विज्ञान। सूक्ष्मदर्शी की खोज एवं बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी की खोज और बैक्टीरिया की खोज लियोवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है पेंसिलिन की खोज किसने किया? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया 1929 ईस्वी में। ये सब बुक में है पढ़ने का, है ना, बुक से लिया गया ऐसा प्रश्न है। और था उसमें सूक्ष्मजीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सूक्ष्मजीवों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बैक्टीरिया, दूसरा शैवाल, उसको एल्गी भी कहते हैं, तीसरा कवक, उसको फंगी भी कहते हैं, चौथा वायरस और 5वां प्रोटोजोआ। लेकिन कहीं कहीं सूक्ष्म जीवों को 4 भाग में ही विभाजित किया गया है, इसमें वायरस को शामिल नहीं किया है और शेष चारों को रहने दिया है। यानी बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ रहने दिया है। अब वायरस उससे हटा दिया है तो 4 प्रकार हो जाता है। कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है और कई जगह 5 प्रकार भी देखने को मिलता है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो विकल्प में क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का आकार 50 गुना से लेकर के 400 गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। यानी 50 गुना से लेके 400 गुना बड़ा कर देता है उसको। पौधे में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग जो है, पौधे में भी बैक्टीरिया से रोग होता है, सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं होता है, जानवरों में ही नहीं होता, पक्षियों में भी होता है, पौधों में भी होता है। तो पौधों में जो रोग होता है उसका नाम विल्ट है, साइट्रस कैकर है, ये सब रोग है ना। चलते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। बायोगैस से यदि आप परिचित हैं तो ठीक है, नहीं परिचित हैं तो हम उसके बारे में बता देना चाहते हैं कि बायोगैस कहते हैं गोबर गैस को, जिसमें बड़े टंकी में गोबर डाला जाता है और उससे जो है गोबर गैस निकाला जाता है। वही गोबर गैस जो है ना बायोगैस कहलाता है। उसमें सबसे अधिक मात्रा मीथेन का होता है, यानी मुख्य अवयव मीथेन होता है उसका संकेत केमिस्ट्री में CH4 होता है, मीथेन CH4। रसोई घर में प्रयुक्त LPG गैस जो होता है ब्यूटेन और इसके समअवयवी होते हैं मूल रूप से, यानी यही सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, थोड़ी मात्रा में कुछ और होती है ना। ब्यूटेन और इसके समअवयवी मुख्य गैस होते हैं। इसके अलावे हम बात करते हैं LPG गैस में गंध नहीं होता। गंध के लिए इसमें एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि वो गैस जो निकलता है तो बदबू देता है ना, तो उसमें जो है गंध नहीं होता, बदबू नहीं होता। बदबू देने के लिए स्पेशल रूप में उसमें एथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है। प्रकृति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। शैवालों, पेड़ों, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि उसकी कोशिका जो होता है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति कहलाता है, खास करके पेड़ पौधों की जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक निर्जीव पदार्थ है। क्लोरेला नामक एल्गी में प्रोटीन, विटामिन ए तथा विटामिन डी बहुतायत में होते हैं। ये एल्गी है एक प्रकार का, है ना। एल्गी से आप परिचित हैं ही। अभी एल्गी के बारे में हम बताएं कि एल्गी शैवाल को कहते हैं, यानी शैवाल का उपयोग भी किया जाता है प्रोटीन प्राप्त करने में, विटामिन ए और विटामिन डी में। अगार अगार नामक जेली का उपयोग आइसक्रीम बनाने में होता है, इसे एल्गी से प्राप्त करते हैं। बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग पाव, रोटी और केक बनाने में किया जाता है ना। पेनिसिलियम नामक कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक भी कवक से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से
क्लोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक। यूग्लिना नामक प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रोटोजोआ है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आप जानते हैं जैसा कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो यूग्लिना में पाया जाता है क्लोरोफिल, जबकि ये प्रोटोजोआ है। अमीबा कूटपाद तथा पैरामीशियम सीलिया के सहारे भोजन करता है और यही इसका प्रचलन अंगक भी है। यानी अमीबा कूटपाद के सहारे चलता है, पैरामीशियम सीलिया के सहारे, और भोजन पकड़ने में भी उसका सहायता लेता है, उपयोग लेता है, मदद लेता है उससे। लिस्मेनिया के कारण कालाजार रोग का प्रसार बालू मक्खी के काटने से फैलता है। लिस्मेनिया के कारण कालाजार रोग का प्रसार बालू मक्खी के काटने से होता है। कालाजार, लिस्मेनिया जो उसमें रहता है सूक्ष्म जीव, वो बैक्टीरिया का प्रथम जीव के रूप में उद्भव 30 लाख वर्ष पूर्व हुआ था हमारे धरती पर, है ना। और मनुष्यों का आगमन लगभग 1,50,000 वर्ष पहले हुआ, है ना, हमारी पृथ्वी पर। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ना। हम लोग स्वपोषी नहीं हैं, हम लोग दूसरे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम लोग परपोषी हैं। मनुष्य परपोषी, जानवर परपोषी, पक्षी परपोषी है, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए उसको स्वपोषी कहा जाता है। मनुष्य खेती करना प्रारंभ किया लगभग 12,000 वर्ष पहले। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल जितना अनाज है ना, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है खाद्यान्न फसल जो है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली होती है। कुछ दलहन फसलें हैं, इससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, जैसे मसूर, चना, उड़द जो है दाल वाली फसल, उससे प्रोटीन प्राप्त होता है। और जितना तेल वाले फसल है ना, जिससे तेल मिलता है, सरसों, राय, सूरजमुखी, मूंगफली, इससे वसा प्राप्त होता है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, और गर्मा फसल जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है मार्च अप्रैल में, उसको जायद फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी मूल रूप से एकदम गर्मी में ही उगाई जाती है इसे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। भारत में 70% लोग कृषि या पशुपालन पर निर्भर करते हैं। अनाज के भंडारण में कीड़ा लगने का यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट किए जाने का मुख्य कारण होता है नमी। यदि अनाज का आप भंडारण कर रहे हैं तो उसको इतना सुखा दीजिए कि 14% से नमी अधिक ना रहे, कम हो जाए तो हो जाए, तो जो है वो नष्ट नहीं होता है। और जिस जगह पे रखा जा रहा है वो सूखा होना चाहिए। रेशेदार फसल, रेशा प्राप्त तो होने वाले फसल रेशेदार फसल कहलाते हैं, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, और ये आसपास में सनई उगाया जाता है, सनई भी रेशेदार फसल में से आता है। खरपतवार वैसे अवांछित पौधे को कहा जाता है जो फसली पौधों के साथ स्वतः उगाते हैं, यानी उसको बोते हम नहीं है लेकिन अपने आप उगाता है, जैसे बथुआ, मोथा, चौलाई घास, ये सब जो है खरपतवार कहलाता है, और जो अवांछित पौधे हमारे फसलों के साथ उगाते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने वाली खरपतवारनाशी कहलाता है, जैसे 2 या 4D ब्यूटाक्लोरियम, MCP, ये सब जो है खरपतवारनाशी यानी उसको नष्ट करने वाला है। जैसे खरथुआ को, जिसको बथुआ कहते हैं, मारने के लिए दवाएं डाली जाती है ना, वो खरपतवारनाशी दवा कहलाता है। FCI गोदाम जो है, जो उसका पूरा नाम है FCI का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फसलों में कीट पीड़क को नष्ट करने वाले को पीड़कनाशी कहा जाता है। DDT, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब पीड़कनाशी। पीड़क कहते हैं मूल रूप से वो कीड़ा को जो हमारे फसलों को नष्ट करता है ना, उसको पीड़क बोलते हैं, वो नष्ट कर देता है हमारे फसलों को। चलते हैं कुछ जीके की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विकल्प आप देख रहे हैं, जैसा कि 4 विकल्प इसमें डाला हुआ है, 1336 और 1347, 1206 और 1526। सही जवाब है इसका क। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित करें वंश और संस्थापक। ये पूरी तरह से सुमेलित है, आपकी सुविधा के लिए इसको सुमेलित करके दे दिया गया। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, सालूब वंश का संस्थापक सालूब नरसिंह,
तुलुप वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और आरविडु वंश का तिरुमल। ये जो है मिला दिया गया है सुविधा के लिए, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इतालवी यात्री निकोली कोंटी 1420 से 21 के आसपास वो आए थे इटली से यहाँ। तो कहा जाता है, प्रश्न है कि विजयनगर सम्राट यानी कौन से विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा इन्होंने किया। इतालवी यात्री निकोली कोंटी। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय, इनमें से कौन थे? तो सही जवाब है देवराय प्रथम। निकोली कोंटी इतालवी यात्री 1420-21 में भारत आया, विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? है न, विकल्प है यहाँ फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। किसके साथ? तो सही विकल्प है पुर्तगाली के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक जो 1443-44 में आए और विजयनगर सम्राट के यानी कौन विजयनगर सम्राट का शासक था जिस समय ये यात्रा किए? तो सही विकल्प है इसका देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सदाशिव। है न, ख सही है, देवराय द्वितीय इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बाणगंगा या तुंगभद्रा। है न, तो इसका सही जवाब है कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। कहाँ था? तो सही जवाब है कि गुलबर्गा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा में। तो इसका सही जवाब है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? विकल्प भी है हमारे पास दिया हुआ, शेरशाह, हुमायूं, बाबर और अकबर। किसके समकालीन थे? तो सही जवाब है कि बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता थे। कौन उस सब मंदिरों के सामने रायगोपुरम बनवाए थे? विद्यारण्य, कृष्णदेवराय, हरिहर या राजराजा। है न, इसमें से कौन थे? तो सही जवाब है कृष्णदेवराय। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिहर एवं बुक्का जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका क्या नाम था? किसके प्रभाव में आ गए थे? माधव विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य। है न, तो सही जवाब है माधव विद्यारण्य। है न, इनके प्रभाव में आकर के वो जो है विजयनगर राज्य की स्थापना किया था उन्होंने। ठीक है, चलते हैं आगे। आज इतना ही। विशेष अगले दिन हम लोग सीखेंगे। ध्यान रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।